और ये है मेरी धनो। और आप लोगों से एक सवाल करना था, पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आप कुछ पता नहीं लगता है कहाँ पर क्या हो रहा है, तो फिर बीच में फासला सिर्फ निकाह करे जाता है। मैं भी व्लॉग्स बना बना के आप लोगों को दिखा रही होती तो मेरी रोज़ी बन रही होती है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं दिल्ली गेट, और मैं इतनी मुश्किल से ड्राइव करके दिल्ली गेट आई हूँ। और क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। ख़राब से पूरा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, और मैं सोच रही थी कि यार मैं क्यों आ गई हूँ, लेकिन अब आई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ मैं दिल्ली गेट हूँ। और दिल्ली गेट में इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को बताना है कि मेरे लॉरियों से मेरे पंजाबियों बसंत 25 साल बाद आई है, जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है। 25 साल बाद बसंत आई है। और अब बसंत के बारे में मैं सिर्फ सुन रही होती थी अपने अम्मा अब्बा से कि बसंत होती थी, ये करते थे वो करते थे। तो मैंने सोचा कि आज मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ पे इतने सारे लोग आवाज़ें कस रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं चलती हूँ उधर से। तो आप लोगों को बताने लगी थी मेरे सामने है दिल्ली गेट। ओह माय गॉड, आई लव दिस। इतनी खूबसूरत वाइब है ना दिल्ली गेट की। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बसंत। और हमेशा SOPs का अपने ख्याल रखना है, जब भी आपने पतंग उड़ानी है ध्यान से उड़ानी है। एंड थैंक यू सो मच मरियम नवाज साहब CM पंजाब, जिन्होंने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस बिकॉज़ ये सब कुछ इतनी देर बाद हुआ है। अम्मा अब्बा से हमेशा सुनते थे कि यार बसंत होती थी, ये करते थे वो करते थे। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग ये देख लेते हैं कि जब बसंत होती है तो किस तरह से उसकी तैयारियां की जाती हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली गेट आ गई हूँ, मेरे साथ है इस्मा। और हमारे साथ क्या हुआ इस्मा? क्या बोलो? हम पतंगे देखने आए थे, हमें पतंगे ही नहीं मिली है क्योंकि जो मम्मी ने कहा है कि वो 1 तारीख के बाद निकाल 1 तारीख के बाद पतंगे निकाल सकते हैं, और अगर पतंगे निकलेंगी तो 10,000 रुपये जुर्माना है। लेकिन गहमा गहमी बहुत है दिल्ली गेट के बाज़ार में। और अभी हम लोग आज़म मार्केट फिर रहे हैं, और ये कपड़ों का सबसे सस्ता मार्केट है। लेकिन मैं अब आपको पसंद की तैयारी है तो मुझे लग रहा है 1 को ही दिखा पाऊँगी, 1 के बाद, लेकिन अभी नहीं दिखा पाऊँगी। यार इस्मा कहाँ चलें? तो इस्मा कहती है कि मैं तुम्हें सबसे सस्ता बाज़ार दिखाती हूँ जहाँ से सबसे सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। अभी ना ब्राइडल लहंगे वगैरह भी तैयार होते हैं और बहुत खुले होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन होते हैं। ओके, मेरे पीछे दिल्ली गेट का सारा बाज़ार, और इसे आज़म मार्केट कहते हैं। इस बार अभी मेरा कैमरा होल्ड करके मेरे साथ चल रही है, और इसको हम कहते हैं आज़म मार्केट। एक अच्छा, इसके हम सीधा जाएंगे तो सीधा मस्जिद वज़ीर खान आती है, और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी मस्जिदें हैं, लेकिन मस्जिद वज़ीर खान इज़ द मेन थिंग जो इसमें है। आपको पता है मैं अभी भी इसी डिल्यूजन में हूँ कि हमें क्यों नहीं मिल रही है पतंगे जहाँ पे बनती है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इतनी रील्स देखी हैं जहाँ पर एक्चुअल में मिल रही है, पतंगे बन रही हैं और लोग ले रहे हैं। सामने मेरी मस्जिद वज़ीर खान है, लेकिन हाँ रियली वो लोगों कि वो किधर है, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे इतनी रील्स देखी है, आप लोगों ने भी देखी होंगी। ये तंग गलियाँ हैं अंदरून लाहौर की, और बहुत रश होता है इधर हमेशा, कभी भी आ जाओ। एक तो क्योंकि इसकी गलियाँ बहुत तंग है, और दूसरा ये थोक मार्केट है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा रश होता है। बहुत हल्के में ले लिया। मुझे कह रही है घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि मेरे कुछ लोग आ रहे हैं तो मुझसे मिल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे कह रही है मैं तो बहुत हल्के में लिया हुआ है, तुम्हारे तो फ़ैन मोमेंट्स हो रहे हैं। ये मेरे पीछे गली सूरजन सिंह, और गली सूरजन सिंह में आज हम लोग चलेंगे। बहुत तंग सी गली है, मगर इट्स समथिंग।
जो गली सूजन सिंह के बारे में ही मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने कहा था ना कि अगर हाँ हाँ ये वही गली थी इसमें, अंदर भी एक गली ये वाली गली है वो। यस निकाह वाली गली। ये इतनी पतली गली है ये वाली। इसके बारे में मुश्ताक यूसुफ़ी साहब ने कहा था कि अगर एक तरफ से औरत और एक तरफ से मर्द आ रहे हो तो फिर बीच में फासला सिर्फ निकाह करे जाता मैंने है। जाकर देखा था, नहीं है नहीं ऐसा ऐसे हाँ दो चले जाते अपने हैं, किसी दोस्त के दो साथ- जा सकते हैं फिर भी, लेकिन मुश्किल से यार। हम ना एक दफ़ा आए हुए थे कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, तो Okay. मैं अपने दोस्त के साथ ही हम लोग देख रहे थे कि ये वाली गली है, तो एक अंकल कहते हैं हाँ हाँ चले जाओ, आखिर में मौलवी साहब भी बैठे हैं। ये अच्छा था। तो निकाह के लिए आपको मौलवी साथ लाना पड़ेगा, मौलवी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंकल ने बोला था कि बैठे हुए हैं चले जाओ ऐसे ही। तो ये वो गली है, तो चलें अंदर हल्का जाके देखते हैं। गली वाकई तंग है, काफ़ी तंग है, लेकिन नहीं यार इस्मा दो नहीं जा सकते। आप देखें कितनी तंग गली है। मैंने ट्राई किया बहुत दफ़ा। इस्मा मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें ना बताती हूँ डिफरेंट यहाँ की इंटरेस्टिंग चीज़ें और हिडन चीज़ें, और शी हैज़ समथिंग टू टेल यू गाइस। और ये लेकिन इसमें ताला लगा हुआ है। ये ताला लगा हुआ है, इसके अंदर ना एक कुआं है, और वो कुआं ना जब पहले उनको मिला था एक कुआं, तो उसके अंदर से उनको यहाँ- इनको यार जहाँ ये रिस्टोर करे थे, अच्छा, तब ओके, मिला था, ओके। यहाँ पर एक कुआं था, तो उससे लोग पानी निकालते थे, तो उन्होंने वो वाला कुआं जो वो अंदर है, लेकिन उसका बिल्कुल रेप्लिका बनाकर यहाँ लगा हुआ और अंदर लाइटें वगैरह जलती हैं, छोटा सा कमरा। तो ये बंद क्यों है? पता नहीं यार, जब मैं नॉर्मली आती हूँ खुला होता है। मैंने इतने लोगों को दिखाया, आंटी खुद दिखाया, कराची से लोग आए थे उनको भी दिखा दिया। आप में ये देखिए जो रिस्टोर कर रहे हैं ना, वो कह रही हैं कि ये खुला नहीं होता, और इसको पता नहीं किसने दिखा दिया है। डिल्यूजनल है इस्मा। हम गली सूजन सिंह की हिडन चीज़ें देख रहे थे। इस बार ने मुझे कहा कुआं है जो रिस्टोर कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा कि तुम्हें वहम होता है और तुम पागल हो। अब हम यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे कहाँ पे जाना है? सबील वाली गली। पीछे दो लड़कियाँ गुजरी हैं और उन्होंने कहा ये तो वही है जो बाइक चलाती है। बहुत सारे ना मैं इग्नोर कर देती हूँ, अगर मैं मिलने बैठूँ ना तो मेरा व्लॉग ना बने, बस मिलती ही रहूँ। ऐसे ही है ना, जैसे थीसिस में हुआ था। इस्मा क्या हम पहुँच गए हैं? कौन सी वाली गली? सबील वाली गली। सबील वाली गली। सबील वाली गली पहुँच गए हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है सबील वाली गली। तुम इन झंडियों की बात कर इस्मा, आर यू सीरियस? मुझे कह रही थी झंडियाँ लगी हुई हैं उधर के, तुम रील बना लेना और ये देखे झंडियाँ चेक करें। क्या बात है इस्मा, वाह, सल्यूट है इस्मा की क्रिएटिविटी को। यार इस्मा दो झंडियाँ लगी है, मुझे पूरा ऑल द वे घुमा के लाई है कि लगी हुई है जी यार। ये है सबील वाली गली, जो गली कम है प्लॉट ज़्यादा है। इस बार गई थी कि इधर ना झंडियाँ लगी हुई हैं और तुम इधर बसंत का कंटेंट बना सकती हो। आपको कुल झंडी दिखाऊं, ये पीछे लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिन के, ठीक है। और इस बार मुझे कही थी कि यहाँ झंडियाँ लगी हुई हैं और यहाँ बसंत का कंटेंट बन सकता है। वाओ, सबील वाली गली में इतनी मज़ेदार चीज़ मैंने देखी है। ये देखिए, ये किसी का मज़ार है पीछे और ये कब्र है और इसके ऊपर परांदे और हुक्कों के कवर्स लटक रहे हैं और इसके अंदर लाइट, बेसिकली डेकोरेशन है ये सारी। इसके ऊपर बल्ब्स हैं इसके अंदर।
यहाँ पर ना ऐसे ही कब्रें बनी हुई हैं, है ना इस्मा? ऐसे ही बना होता है सारा कुछ। कहीं कब्र है, कहीं मज़ार शुरू हो जाता है, कहीं बाज़ार शुरू हो जाता है, फिर कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कुछ पता नहीं लगता है कहाँ पर क्या हो रहा है। चलते चलते हमें नज़र आए हैं दही बड़े, और हम दही बड़े खाने लगे हैं। इन अंकल ने कहना ये पिछले 2 घंटे से इधर फिर रही है लूर लूर। नहीं स्पाइसी नहीं, नहीं 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 नॉर्मल। शुक्रिया। वी गॉट दही बड़े। खाओ यार आप बेटे, काश इनके पास पापड़ी होती। मैंने सोचा नहीं था भाई अच्छे हैं, बहुत मज़े के हैं। अब्दुल खालिद भाई ने मुझे थोड़ी सी फ्रूट चाट दिया टेस्ट करने के लिए। दही बड़े बहुत अच्छे थे। बहुत मज़े की थी, बहुत मज़ा आया। ये बिल्कुल जब हम दिल्ली गेट से सीधा आते हैं ना, तो बिल्कुल टक्कर पे हमें मिलते हैं खालिद भाई। इनकी हमें दही बड़े ज़रूर खाना है, इनके दही बड़े बहुत मज़े के हैं। और अब हम चलेंगे आज़म मार्केट, जो हम सुबह से कह रहे हैं आज़म मार्केट जाना है। अब वो वक्त आ गया जब हम आज़म मार्केट जाएंगे। यार मैं तो चल चल के थक गई, उसमें आज़म मार्केट कब आएगी यार? मैं थक गई हूँ। और ऊपर से कह रही है कि उधर बहुत सस्ते रेट्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कितने ही सस्ते हैं। अभी मैं खुद श्योर नहीं हूँ। ये आज़म मार्केट है ये सारी, और आप देख सकते हैं खचा खच भरी हुई है। अगर मैं इसके अंदर गई ना तो मैं निकल नहीं पाऊँगी, मुझे 8 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए मैं अंदर तो नहीं जा रही, लेकिन आपको दिखाया है आज़म मार्केट बहुत छोटी सी गली है, और उसमें सारी अंदर मार्केट और अंदर काफ़ी भूल भुलैया टाइप सीन है, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे अंदर वेंडर्स काम कर रहे हैं, बिज़नेस हो रहा है प्रॉपर। सो चलो अब हम चलते हैं आगे टूवर्ड्स माए धनो पर मैं आई हुई हूँ, और धनो पर अब वापस हम लोग चलते हैं, और यहाँ से निकलना भी एक काम है। इस बार ने सोचा कि वो कुछ ख़रीदो फरोख्त कर ले, तो चूड़ियाँ लेने आई है। फाइनली इस्मा ने भी कुछ ले ही लिया है। अब इससे पूछते हैं इसने लिया क्या है असल में। क्या लिया है? 2 ले लिए यार मेरी भांजी है 2। इसने अभी 2 भांजियों के लिए कुछ लिया है। क्यूट से पढ़ते हैं। चलते चलते मैंने एक चीज़ देखी और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो जो चीज़ है ना वो मेरे सामने मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और कुछ लोग ना अपनी रोज़ी ऐसे भी कमाते हैं। एक मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर कुछ चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं और अपनी रोज़ी कमाई जा रही है। तो हमेशा खुश रहें उन चीज़ों पे जो आपके पास हैं, बी ग्रेटफुल, क्योंकि ऑलवेज़ लुक एट द अदर साइड, जहाँ पर लोग इतनी मेहनत करके अपना रोज़ी रोटी कमा रहे होते हैं। मेरी तरह मैं भी व्लॉग्स बना बना के आप लोगों को दिखा रही होती तो मेरी रोज़ी बन रही होती है। और हर किसी की इज़्ज़त करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड ये देखें,
ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इधर. लेट्स गेट इन. पोस्ट कार्ड्स. जी तो बैक टू दिल्ली गेट. ये पीछे है मेरे दिल्ली गेट और ये है मेरी धनो. और मैं अपनी धनों पर, आप लोगों को पता है, पूरे पाकिस्तान का गश्त करती हूँ और पूरी दुनिया का करने का इरादा है, मगर अभी फ़िलहाल पाकिस्तान गए. और आप लोगों से एक सवाल करना था कि आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अब नेक्स्ट ट्रैवल मेरा किधर है. क्योंकि अभी तो मैं गश्त कर रही हूँ और मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, मैंने वहाँ जाना है. अपनी सामान भी इकट्ठा कर रही हूँ मैं. दो चार रह गए हैं. स्टैंड कुछ लेने हैं, कुछ ट्राइपॉड्स लेने हैं और उसके बाद आई एम गोइंग टू डू समथिंग. आई एम गोइंग टू ट्रैवल. तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मैं किधर जा रही हूँ. सो लेट्स गेस. एंड तब तक मैं आपको मिलूँगी कल. बहुत सारा ख्याल रखें. शब्बा खैर.